ज़माने के सबसे बड़े कलाकार। आज हम बात करेंगे असरानी के बारे में। ये आप तो जानते ही हैं कि असरानी आज नहीं बल्कि कई दशक से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कर रहे हैं काम। एकदम नेचुरल एक्टर के तौर पर असरानी की है पहचान। अमिताभ बच्चन की फिल्मों के आने से पहले से भी असरानी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आज उस असरानी के बारे में बात हो रही है तो आपको हम बताना चाहेंगे कुछ खास बातें। 350 से भी ज़्यादा फिल्में अपनी फिल्मी करियर में उन्होंने किया है। 81 साल के हो गए हैं असरानी। बात की जाए इनके बारे में तो असरानी के एक बच्चे हैं, एक बेटे हैं नवीन असरानी। असरानी की शादी मंजू बंसल असरानी से हुई है और हिंदी फिल्मों में उन्होंने लीड हीरो, कैरेक्टर रोल्स, कॉमिक रोल्स, सपोर्टिंग रोल से पहचान बनाई। शोले में जेलर के किरदार से सुपर हिट हुए। असरानी के बारे में कई बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। चलिए आज हम आपको उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जो कि उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी है। असरानी जिन्होंने अलीगढ़ के ड्रामे को क्लेम किया था और कहा था काफ़ी प्रॉब्लम हुई। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे उनके बारे में कई और बातें। जी हाँ, कई लोग नहीं जानते हैं बॉलीवुड एक्टर असरानी के बारे में, क्योंकि 81 साल के हो गए हैं वो और उन्हें बहुत कम ही फिल्मों में अब आप देखते होंगे। इस उम्र में बुढ़ापे की कई बीमारियां होती हैं जो बहुत कॉमन है, लेकिन असरानी फिल्म भी बहुत ज़्यादा इमोशनल शख्सियत रहे हैं। तो ऐसे में असरानी के बारे में आपको बता दें, असरानी ने 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उनकी स्ट्रगल स्टोरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। क्या आपको मालूम है कि स्ट्रगलिंग फैक्ट जो है असरानी से जुड़ी वो कई लोगों को नहीं मालूम है। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर असरानी के बारे में देखा जाए तो ये बात कई लोग नहीं जानते हैं जिन्होंने सुपरहिट फिल्मों में काम किया। बचपन से ही वो एक्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा दीवाने थे। यंग एज में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और फिल्में देखना शुरू की। पता उनके चाहते थे कि वो गवर्नमेंट जॉब लेकर आएँ, लेकिन वो तो दिलों के राजा थे, एक्टिंग के दिलों के राजा। वो कैसे भला स्टडीज़ में ध्यान दे पाते। स्टार बनने के लिए वो आए मुंबई। पिता के खिलाफ जाकर स्टबॉर्न ज़िद्दी बनकर सपने पूरा करने के लिए घर से वो भाग गए, मुंबई आ गए। छोटी छोटी नौकरियां की उन्होंने और फिर उन्होंने एक्टिंग की सीखी पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जाकर, और उन्हें चांस मिला फिल्म सीमा में एक गाने में नज़र आने का। ऐसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। असरानी के पेरेंट्स ने उन्हें दोबारा गुरदासपुर ले आया। असरानी फिर मुंबई आ गए थे। परिवार के बीच उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी असरानी की ज़िंदगी की। ऋषिकेश मुखर्जी से उनकी मुलाकात हुई। सत्यकाम में उन्होंने करियर की शुरुआत की और ऐसे धीरे धीरे उन्होंने काम शुरू किया। कहा जाता है कि नेम और फेम तो नहीं मिला एक कॉमेडियन के तौर पर, लेकिन ओवरनाइट स्टार उनके डायलॉग से, शोले फिल्म में उनके डायलॉग से वो बना पाए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।